स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, कल के वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा बीपीएससी टीआरई 3 के एग्ज़ाम्स पे स्टे लगा दिया गया है। और आज की वीडियो लेक्चर में हम पटना हाई कोर्ट से संबंधित ही एक डिसीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें बताया गया है कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा टीआरई 2 के OMR सीट को फिर से जाँच करने का आदेश दिया गया है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि पटना हाई कोर्ट का ये आदेश क्या है और इसमें ये बताया गया कि किस क्लास के OMR सीट को फिर से दोबारा जांच किया जाएगा, आखिर इसका मामला क्या है, इसमें हाई कोर्ट के द्वारा क्या डिसीजन दिया गया उसको देखेंगे और साथ में जानेंगे कि इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। और साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बीपीएससी के द्वारा या को पटना हाई कोर्ट के द्वारा कोई फैसला दिया गया है तो क्या उसका क्या लाभ हुआ है, नहीं हुआ, इस सब के बारे में डिटेल्स में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसमें पटना हाई कोर्ट के द्वारा शिक्षक नियुक्ति द्वितीय चरण अर्थात टीआरई 2 पर पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, बीपीएससी को दिया OMR सीट दोबारा जाँच करने का आदेश। देख लेते हैं कि मामला क्या है। तो पटना हाई कोर्ट ने कक्षा 6 से 8, ये पॉइंट को याद रखिएगा, ये टीआरई 2 का है और क्लास 6 to 8 के लिए है, स्पेशली 6 to 8 क्लास का है और किसी क्लास का नहीं है, सिर्फ 6 to 8 का कंटेक्स्ट में डिसीजन दिया गया है। तो यह मामला यह है कि पटना हाई कोर्ट ने टीआरई 2 में 6 to 8 क्लास के शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में OMR सीट की दोबारा जांच करने का आदेश दिया है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं हो, सारे क्लास का नहीं है, सिर्फ 6 to 8 का है और टीआरई 2 के कंटेक्स्ट में पटना हाई कोर्ट के द्वारा यह डिसीजन दिया गया है। इसमें बताया गया कि मामला क्या है। तो कुछ कैंडिडेट्स हैं जो टीआरई 2 का एग्ज़ाम 6 to 8 में दी थी, उनके द्वारा ये एक PIL याचिका जारी किया गया था हाई कोर्ट में, उन्हीं के कंटेक्स्ट में ये डिसीजन दिया गया। इसमें बताया गया है कि याचिकाकर्ता के जो वकील हैं उन्होंने बताया कि बीपीएससी ने अंतिम समय में OMR सीट के उत्तर पुस्तक में बदलाव कर दिया था, जिसके कारण अभ्यर्थियों द्वारा राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र विषय में दिए गए उत्तर को इतिहास का उत्तर मानकर मूल्यांकन किया गया। परिणाम स्वरूप इस परीक्षा में वो अनुत्तीर्ण हो गए, यानी फेल हो गए। बताया जा रहा है कि याचिकाकर्ता का ये कहना है कि बीपीएससी के द्वारा जो है, आप सभी को पता होगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेकर टीआरई 2 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुआ था। उसी कंटेक्स्ट में ये डिसीजन है कि इसी के कारण क्या किया गया था कि बीपीएससी के द्वारा जो है अंत समय में ये OMR सीट का जो नंबर बदल दिया गया था, जिसके कारण से उन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र विषय में दिए गए उत्तर को उन्होंने टेक आउट कर दिया, जिसके वजह से क्या किया गया है कि जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया तो उन्हें अनुत्तीर्ण अर्थात फेल कर दिया गया। तो इस मामला के कंटेक्स्ट में वो लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने यह डिसीजन दिया है कि कक्षा 9 से 10 तक के अभ्यर्थियों को OMR सीट की दोबारा जाँच की गई थी। यह हाईकोर्ट का है कि 9 to 10 का OMR सीट को 2 बार जांच किया गया था, परंतु 6 to 8 के कंटेक्स्ट में ऐसा नहीं किया गया है। तो इसलिए हाईकोर्ट के द्वारा 2 सप्ताह का समय दिया गया है, अर्थात 15 दिनों के अंदर में ये बताया गया है कि 2 सप्ताह अर्थात 15 दिनों के अंदर में आप क्या है OMR सीट को दोबारा अपलोड करें, यानी कि दोबारा फिर से जाँच करके जारी किया जाए, या हाईकोर्ट के द्वारा डिसीजन दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या आगे क्या होगा। यदि इस मामले में अगर देखा जाए गड़बड़ी आती है तो आयोग क्या कर सकता है, एडिशनल रिजल्ट जारी कर सकता है। ऐसा माना जा सकता है कि आयोग फिर से क्या करे, वो इनका OMR सीट चेक करे। अगर सब कुछ सही होता है तो आयोग क्या कर सकते हैं, एडिशनल रिजल्ट जारी किया जा सकता है। क्या परंतु इससे पहले इस प्रकार की घटना हुई है कि नहीं, अर्थात हाईकोर्ट ने बीपीएससी को कोई डिसीजन दिया और मान लिया गया है कि नहीं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आप सभी को याद होगा कि 64th बीपीएससी के केस में भी इस तरीके का मामला आया था। जब हाईकोर्ट गया था तो उस वक्त पटना हाईकोर्ट के द्वारा मेंस की कॉपी 1000 कॉपी को पटना हाईकोर्ट ने बताया गया था कि आप 1000 कॉपी जो है मेंस रिटर्न कॉपी को आप हाईकोर्ट में पेश करें। परंतु आप देख सकते हैं कि आज तक यह आयोग जो है हाईकोर्ट में 64th बीपीएससी के मेंस कॉपी को आज तक सबमिट नहीं किया है। अर्थात आयोग चाहे तो इस डिसीजन को मान भी सकता है या नहीं मान सकता, यानी हो सकता है कि इस मामले को वो लंबा भी खींचा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये 15 दिन का समय है तो 15 दिन में ही दे दिया जाए। ऐसा मानना बहुत जल्दीबाजी होगा कि हम लोग ये मान लें कि 15 दिन में ऐसा दे दिया जाएगा, तो ये बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि ये बहुत प्रक्रिया के तहत हाईकोर्ट
64 बीपीएससी के केस में ऐसा कर चुका है कि हाईकोर्ट का आदेश वो नहीं भी माना है और अब तक वो मामला लंबित ही चल रहा है। तो हो सकता है कि इस मामले में भी ऐसी हो, या फिर हो सकता है आयोग अगर तत्परता से काम करे तो 2 सप्ताह के अंदर में सब कुछ अगर अपलोड हो जाता है और सब कुछ सही होता है तो जो कैंडिडेट हैं जो वैलिड है उनका सब कुछ अच्छा है तो उनका रिजल्ट भी हो सकता है, अर्थात एडिशनल रिजल्ट भी जारी किया जा सकता है, ऐसी संभावना है। अब देख सकते हैं पटना हाई कोर्ट के बारे में कल भी हमने एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो TRE 3 जो गेस्ट टीचर से संबंधित मामला था, उस मामले को ध्यान में रखते हुए बीपीएस जो पटना हाई कोर्ट था वो TRE 3 पे क्या किया था, स्टे लगा दिया था। और आप सभी को पता था कि हमने अपने वीडियो लेक्चर में ही बताया था कि TRE 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला था वो 20 से 21 जून को होने वाला था। अब चूंकि पटना हाई कोर्ट के द्वारा इस पे क्या किया, स्टे लगा दिया गया है, तो देखिए कि TRE 3 का एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। जैसे भी उसके संबंध में कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा हम अपने चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, यदि आप इंडियन गवर्नमेंट या बिहार गवर्नमेंट से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको जुड़ने से एक साथ कई लाभ हो सकते हैं। किसी भी जॉब की अगर लेटेस्ट नोटिफिकेशन की बात किया जाए तो उसकी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको दे दी जाती है, जिसका बेनिफिट्स आपको बहुत ही ज़्यादा होता है कि उस एग्ज़ाम से संबंधित कोई भी इशू हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके उसको देख सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स जो कि आप जान रहे हैं कि कोई भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या बिहार गवर्नमेंट का, करंट अफेयर्स की भूमिका बहुत ही ज़्यादा होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे यूट्यूब चैनल पर मंथली करंट अफेयर्स चलाया जा रहा है, सेक्शनल करंट अफेयर्स चलाए जा रहे हैं, उन सब का भी लाभ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ने से हो जाएगा। अब तक हम देख लेते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं लेटेस्ट, चाहे वो बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, शिक्षक भर्ती हो, 70वीं बीपीएससी हो, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं सेंट्रल और बिहार गवर्नमेंट के, उसके लिए अब तक हमने करंट अफेयर्स में क्या क्या टॉपिक को कवर कर लिया है। तो सबसे पहले हमने मंथली करंट अफेयर्स जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के होते हैं उसमें हमने जनवरी का कवर कर लिया है, तथा कुछ ही दिनों में फरवरी, मार्च, अप्रैल के वीडियोज भी उस पर अपलोड हो जाएंगे। साथ ही बिहार स्पेशल एग्ज़ाम्स में आप देख सकते हैं कि बिहार करंट से संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न की वेटेज रहता है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का भी एक प्लेलिस्ट बनाया। आप चाहे तो उसमें जाकर उस वीडियोज को देखकर लाभ उठा सकते हैं। और इस बिहार स्पेशल करंट के अंतर्गत अभी तक हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक के वीडियो लेक्चर को कवर कर दिया है। आप जा सकके देख सकके उसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही हमने अब तक सेक्शनल करंट अफेयर्स ग्रुप में हमने इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, भारत रत्न, पद्मश्री पुरस्कार, इन सब से संबंधित वीडियो लेक्चर को डिटेल्स में डिस्कस किया। साथ में उसका ऑब्जेक्टिव लेक्चर को भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया, तब उसका देखकर लाभ उठा सकते हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स जैसे IQ ईयर इंडेक्स, विश्व खुशहाली रिपोर्ट, इन सब को भी हमारे यूट्यूब चैनल पर डिटेल्स में डिस्कस किया गया। साथ ही उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस कराया गया, तब जाकर उसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पे इंडियन पॉलिटी के भी कई सारे लेक्चर कवर कराए गए हैं। जो अभी तक हमने इंडियन पॉलिटी में जो कवर किया है वो इंडियन पॉलिटी के बेसिक लेक्चर को ही कवर किया है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप ज़रूर एक बार देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं, आपको उसका बहुत ही बेनिफिट्स मिलेगा। आप देख सकते हैं इंडियन पॉलिटी में अब तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है। तो शासन और उसके अंग को हमने डिटेल्स में डिस्कस किया है। साथ ही संविधान क्या है और संविधानवाद क्या है उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया है। संविधान और संविधानवाद से संबंधित आप देख सकते हैं बीपीएससी के मेंस में भी इससे प्रश्न पूछा गया है। साथ ही संविधान के 22 भाग को हमने डिटेल्स में डिस्कस किया है। और इन 22 भागों में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं कि किस वजह से, अभी निर्वाचन आयोग न्यूज में है क्योंकि इलेक्शन वो कंडक्ट करा रहा था, तब से पूछा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग का संबंध किस भाग में है, तो उसके बारे में भी हमने इम्पोर्टेंट जो भाग है उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस किया। साथ ही संविधान की जो 12 अनुसूचियाँ होती हैं उनके बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस किया है, जैसे दल बदल हो गया, संविधान की भाषा, इन सब के बारे में हमने बहुत ही डिटेल्स में हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़कर उसका लाभ उठा सकते हैं। आप एक बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, वीडियोज़ को देखें, अगर पसंद आते हैं तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया कि बीपीएससी TRE 2 के कंटेस्ट में जो OMR सीट को फिर से जारी करने के बारे में बताया, उसके बारे में डिस्कस किया। साथ ही हमने बीपीएससी TRE 3 पे जो पटना हाईकोर्ट के द्वारा स्टे लगा है उसके बारे में भी हमने डिटेल्स में डिस्कस किया। और जब ये स्टे हट जाएगा तो मे भी एग्ज़ाम 20 से 21 जून को भी हो सकता है, और
लंबा जाता है तो जुलाई या अगस्त में आपको देखने की संभावना है, क्योंकि आयोग के द्वारा यह प्रस्तावित है कि TRE 3 का उनका मानना था कि TRE 3 का एग्जाम उन्हें कब लेना था, तो ये उनका मानना था कि 15 जुलाई तक हम रिजल्ट दे देंगे। साथ ही TRE 4 का भी उन्होंने बता दिया था कि अगस्त या सितंबर में ले लेंगे, और साथ ही ये भी बताया जाता है कि TRE 5 का भी एग्जाम कंडक्ट जल्द ही कराए जाएंगे। तो इन सबको ध्यान में रखकर उम्मीद किया जा सकता है कि ये जल्द से जो पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो डिसीजन गेस्ट टीचर से संबंधित दिया गया था शिक्षा विभाग और आयोग को, वो जल्द से मान लिया जाए और इसका स्टे हटा दिया जाए और जल्द से आपके एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में बस नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।